हम लोग इसमें ना नोटपैड पढ़ रहे हैं। कहता है कि इट इज एन एडिट ऑफ विंडो, ये विंडो का एडिटर है, और वी कैन यूज दिस एडिटर टू एडिट और क्रिएट टेक्स्ट फाइल। हम लोग इसमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए नोटपैड को सिंपल टेक्स्ट क्रिएटर भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें सिंपल टेक्स्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। द एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड विल बी .txt, यानी जो एक्सेल इसका जो नोटपैड का एक्सटेंशन है, जैसे नोटपैड का फाइल सेव करेंगे तो उसमें ये .txt एक्सटेंशन के रूप में आएगा, और एक्सटेंशन के थ्रू फाइल को पहचाना जाता है। फीचर्स ऑफ नोटपैड क्या है? तो वी कैन प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, वी कैन प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर थ्रू आउट ऑफ द प्रिंटर्स, यानी कि हम लोग जो भी इसमें डाटा बनाएंगे उसको हम लोग प्रिंट आउट कर पाएंगे। किससे? प्रिंटर से। वी कैन सेट द मार्जिन फॉर पेज, हम लोग इसमें मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। वी कैन कट एंड कॉपी, यानी हम इसमें कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, यानी हम लोग कट करना चाहते हैं तो कट कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम का डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन चेंज फॉन्ट, लिखने का हैंड राइटिंग, लिखने का साइज, लिखने का फाइल है ना, हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट द टेक्स्ट इन सिंगल लाइन ओनली, हम लोग इसमें चाहे तो एक ही लाइन में कंटिन्यू लिख सकते हैं। हाँ, और वी कैन फाइंड द टेक्स्ट, ढूंढ भी सकते किसी डाटा। तो ये सब फीचर्स था। इसको ओपन कैसे करना है? तो स्टार्ट में जाना है और जाना है यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड, मिल जाएगा तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका नोटपैड ओपन करने का है, स्टार्ट से रन, यानी रन लाने का विंडो प्लस आर है, इसमें भी नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब देखिए नोटपैड आ गया है तो इसमें अलग अलग तरह का बातें हैं। पहले हम इसमें कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिख दिए राम इज ए गुड बॉय, he is also dancer, लिख दिया। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि हम एक नया फाइल लें, तो नया लेने का दो तरीका है, या तो इसी में नया टैब ले लीजिए तो नया टैब आ जाएगा, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं नया स्क्रीन ले लें तो न्यू विंडो ले लें, यहाँ पे नया स्क्रीन एक आ जाएगा। ठीक है, तो यही है नोटपैड। अभी हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर जो नया टैब लेते हैं उसको बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे? तो फाइल में ही आता है क्लोज टैब, और क्लोज टैब कर दिया है तो वो तो एक ही टैब था। रुकिए, क्लोज टैब का मतलब हो गया ये जो टैब है इसको क्लोज करना, यानी फाइल से क्लोज टैब, और अगर ये पूरा स्क्रीन बंद करना है तो क्लोज विंडो, और एग्जिट मतलब बाहर आ जाना। क्लोज विंडो का मतलब है कि अगर हम कोई विंडो ओपन किए हैं तो इसको भी क्लोज विंडो करके ओपन बंद कर सकते, और एग्जिट करेंगे तो पूरा नोटपैड खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें अब अगला है कि अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल से सेव कर देंगे। सेव कहाँ करें? तो सेव एज ए टेक्स्ट फाइल, हम यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप आ रहा है, अब डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर दिए, फाइल का नाम, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिए मीना, सेव हो जाएगा। हम इस फाइल को अगर हम क्लोज कर दें, जैसे न कोई नया टैब ले लिए और इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो जो मीना का फाइल है इसको बंद कर दिया। हम चाहते हैं आप ओपन करना, तो ओपन का मतलब क्या होता है? उस फाइल को खोलना। तो जब ओपन में जाएंगे, फाइल में जाइएगा, ओपन में क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट में जाइएगा, और यहाँ से देखिए जितने भी नोटपैड का फाइल है सब में txt एक्सटेंशन है। हमारा कौन फाइल है? मीना। देखिए दिख रहा है कि 20 फरवरी को बना है 2:31 PM में, अभी देखिए 20 फरवरी 2:32 हुआ है। ओपन कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा डाटा और लिख दिए, कुछ भी बातें, और हम इसको चाहते इसी में सेव कर दे तो क्या कर देंगे? सेव करेंगे। लेकिन अगर हम इस फाइल का डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं तो क्या कर देंगे? सेव एज। मीना है,
हम टीना नाम से सेव कर दिए, तो मीना भी रहेगा, टीना भी। अभी टीना यहाँ है और मीना जो है अंदर में सेव है ही। अब हम टीना वाले में कुछ लिखेंगे तो टीना में लिखाएगा। अगर मीना का फाइल खोल करके, है ना, अभी हम देखिए मीना का भी फाइल खोल देते हैं, फाइल से ओपन, और यहाँ से कर दिया मीन। तो यहाँ पर देखिए एक मीना का फाइल है, एक टीना का फाइल है ना। तो यही है। अगर हम मान लीजिए फिर से यहाँ फाइल में गए, अब क्या सीखना है, सेव ऑल। मान लीजिए हम यहाँ भी कुछ बदले और इसमें एक टैब ले लिए, उसमें भी कुछ बदले, दोनों को एक साथ सेव करना है, तो फाइल से सेव ऑल। सेव ऑल में एक फाइल जो उस बगल में था उसको भी सेव कर दिए, और जो इधर जो टैब था वो भी सेव हो गया। पेज सेटअप क्या होता है, तो पेपर का सेटिंग, यानी हम कौन सा पेपर का साइज लेते हैं, तो पेपर का साइज हम ले लिए A4। पेपर को लंबा प्रिंट करना है तो प्रोटेक्ट, और वाइड करना है तो लैंडस्केप। मार्जिन क्या होता है, तो पेपर के चारों साइड जो जगह छोड़ना है, तो हम यहाँ पर दे दिए 2 2 2 2। ये क्या है, तो मार्जिन है, हम इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं। ये mm में है इसीलिए छोटा कम आ रहा है, समझे। नहीं, प्रीव्यू नहीं इसका होता है, यहाँ सामने प्रीव्यू दिखेगा। हेडर का मतलब क्या है कि जो हम हेडिंग यहाँ लिखे हैं, जैसे हम हेडर में लिखे हैं जेनिथ, तो हर पेज के ऊपर में क्या छपेगा, जेनिथ, और फूटर में बोरिंग रोड ही छपेगा। ओके, हाँ ओके कर दीजिएगा, ये सेट हो जाएगा। और इसी में एक होता है प्रिंट, मतलब प्रिंट आउट आएगा, और क्लोज तो बता ही दिए, एग्जिट मतलब बाहर आना। प्रिंट आउट करिएगा तो यहाँ पूछता है कि कौन सा प्रिंटर से प्रिंट आउट करना है, प्रिंटर का नाम सारा कुछ, इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, समझे। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास 2 लाइन है। अभी हम कर्सर यहाँ रखे हैं, अब इसी लाइन के स्टार्टिंग में हमको जाना था, कीबोर्ड से होम बटन दबा देंगे, शुरू में आ जाएंगे। इंड बटन दबाएंगे तो उसी के लास्ट में आएंगे। लेकिन कंट्रोल होम दबाते हैं तो सबसे शुरू में, और कंट्रोल इंड दबाते हैं तो सबसे लास्ट। अगर हम यहाँ बैक स्पेस दबाएं तो बाएं तरफ का डाटा डिलीट होगा, और डिलीट बटन दबाएंगे तो दाहिने साइड का, यानी बाद वाला, कर्सर के बाद वाला डाटा डिलीट